हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने सिलॉग्स का बेसिक पढ़ा था कि उन 4 स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, उनकी पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं, हमने मेन वेन डायग्राम किस स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। देन हमने देखा था कि जिन पोर्शंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता, उन 3 पोर्शंस के बीच में कोई 3 पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। या तो उन दोनों को हम अलग अलग रख सकते हैं, या तो उन दोनों में सम का रिलेशन बना सकते हैं, और या तो उन दोनों पोर्शंस में हम ऑल का रिलेशन बना सकते हैं। देन हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑल और सम नॉट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब एक स्टेटमेंट सही होगा तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, गलत होगा। उसी तरह सम और नो को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मानते हैं कि अगर सम ए आर बी करेक्ट है तो नो ए इज़ बी डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उनके बेसिस पे आज मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि आजकल के एग्ज़ाम्स के लेवल में नहीं पूछे जाते। आजकल सिलॉगिज्म में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम रिसेंट एग्ज़ाम्स देखें, लाइक एसबीआई क्लर्क देख लें या हम आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स देख लें, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ना पूछ के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें बेसिक लेवल तो आता होना चाहिए, तो उसी लिए हम पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें 2 स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, और ये जो इतने सारे कंक्लूजन्स मैंने आपको लिखे हैं ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, बट मैं क्यों कंसिडर कर रही हूँ ये देखने के लिए कि इन 2 स्टेटमेंट्स में कितने सारे कंक्लूजन्स हम निकल सकते हैं और कितने सारे कंक्लूजन्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एम आई राइट? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में ये सारे कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे। मैं आपको बस, मेरा मोटिव ये बताना है कि इनमें से ये जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन्स मैंने लिखे हैं इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे लिखे हैं। तो इनको पढ़ने का मोटिव क्या है, ये पता चलना कि क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है और क्या स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकती है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या रहता है, वेन डायग्राम को ड्रॉ करना। तो मुझे दिया गया है सम ब्लैक इज़ वाइट। मैंने आपको बताया था कि हमें प्रेफर कौन सी वाली डायग्राम करनी है, ये वाली, सम ब्लैक इज़ वाइट। आगे मुझे दिया गया है सम वाइट इज़ येलो, सम वाइट इज़ येलो। मेरा B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, W रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, और येलो Y रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। ओके, ये मेरी बेसिक है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, B का वो पार्ट जो W के पास रहेगा। ओके, सम ब्लैक इज़ वाइट बोला ना उसने, तो ब्लैक का वो पार्ट जो वाइट के पास रहेगा, और ये पोर्शन कौन सा है, वाइट का वो पार्ट जो येलो भी शेयर कर रहा है। मुझे इस पोर्शन के बारे में, इस पोर्शन के बारे में और इस पोर्शन के बारे में जो सिर्फ वाई का है, सिर्फ डब्ल्यू का है और सिर्फ ब्लैक का है, मुझे इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता है। अगर मुझे कंक्लूजन में इन दोनों रिलेशन के बीच में पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को, डेफिनेट सोल्यूशंस को। मुझे अगर इन दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती है तो मेरे पास वही 3 आंसर रहेंगे, या तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, या इनमें कुछ रिलेशन है, या सारा का सारा ब्लैक वाइट में है, एंड वाइस वर्सा। तो चलिए पहले देखते हैं ये वाले कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन मुझे पूछा गया है सम B इज़ वाई। इस बेसिक डायग्राम के बेसिस पे क्या ब्लैक का कुछ पोर्शन वाई के कुछ पोर्शन में आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कैसे आ रहा है? ब्लैक का ये जो पोर्शन है और वाइट येलो का जो पोर्शन है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है? इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब मैं देख रही हूँ कि डायग्राम से ही B और Y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या सम B इज़ Y हो सकता है? नहीं, सम B इज़ Y नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह मैं मुझे सेकंड कंक्लूजन पूछा गया है ऑल B इज़ W। मुझे इस डायग्राम से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सब पूरा का पूरा B जो है वो W के अंदर है? नहीं लग रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत रहेगा। अगर आप पूछते, आप काउंटर कमेंट कर सकते हो कि मैंने तो आपको ये स्टेटमेंट, ये रिप्रेजेंटेशन भी बताई थी, है ना, बट मैंने क्या बोला था, ये पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको डायरेक्ट वाली रिप्रेजेंटेशन में ही आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा B जो है वो W के अंदर
नहीं है बट हो भी सकता है। हो भी सकता है वाली स्टेटमेंट हमने कब कंसिडर करनी है, जब हमें पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। बट अभी हम डेफिनेट कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं। सम बी इज़ डब्ल्यू, सम बी इज़ डब्ल्यू, ये तो मुझे स्टेटमेंट में ही गिवन था, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? ये सही होगा। उसके बाद ऑल बी इज़ वाई, बी और वाई के बीच में जब हमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं पता तो हम इसका डेफिनेट रिलेशन कहाँ से निकालें? हम पॉसिबल रिलेशन निकाल सकते हैं कि हो सकता है बी वाई के अंदर हो बट हो सकता है बी वाई के अंदर ना भी हो। तो जब ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाती है तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन मैं देखती हूँ, नो बी इज़ डब्ल्यू। तो B और W के बीच में मुझे सामने स्टेटमेंट में दिख रहा है कि B का कुछ पोर्शन W के बीच में है, तो नो B इज़ W वाला कंक्लूजन जो है क्या वो सही हो सकता है? वो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैं देखती हूँ, नो B इज़ Y। B और Y के बीच में जब मुझे कोई रिलेशनशिप के बारे में पता ही नहीं है तो मुझे क्या पता कि वहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस केस में इस स्टेटमेंट को भी हम गलत मानते हैं। ना ही हम सम वालों को ठीक करेंगे ना हम नो वालों को ठीक करेंगे जब हमें इन दोनों के बीच में कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं देखती हूँ, सम बी इज़ नॉट डब्ल्यू, तो मुझे इस पोर्शन के बारे में कुछ जानकारी है क्या कि इसका रिलेशन इस पोर्शन के साथ क्या है? नहीं है। तो सम बी इज़ नॉट डब्ल्यू, तो मैं कैसे उसको सही मान लूँ? क्योंकि मुझे ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा बी जो है वो डब्ल्यू के बीच में लाई कर रहा है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो जब ये पॉसिबिलिटी भी है तो नॉट वाले स्टेटमेंट को हम हमेशा गलत मानते हैं। उसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ, सम वाई इज़ डब्ल्यू, सम वाई, जब सम डब्ल्यू इज़ वाई है, मतलब W का कुछ पोर्शन Y के अंदर है, तो सम Y इज W का मतलब क्या हुआ कि Y का कुछ पोर्शन W के अंदर है। तो इस डायग्राम से हमें ये रिलेशनशिप अफर्मेटिव लग रहा है, सही लग रहा है, तो हम इसको भी राइट मार्क करके आएंगे। ये कुछ बेसिक कंक्लूजन्स है ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक स्टेटमेंट्स। आपको इतना इजी रिलेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, एग्ज़ाम में बहुत कॉम्प्लिकेट करके रिलेशंस पूछे जाते हैं, बट अगर आप 100% उसको हर कॉर्नर से देख लेते हो, उसकी हर पॉसिबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो आपके बोर्ड पे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स हैं। पहली स्टेटमेंट्स में हमने देखा कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी, है ना, मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। अभी मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों में नो का यूज़ किया गया है। आपने 4 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, उनके सारे के सारे रिप्रेजेंटेशंस पढ़े हैं। तो जब नो ए इज़ बी होता है तो उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल वेन डायग्राम बन सकती है, और वो क्या थी? नो ए इज़ बी, राइट। तो उसी को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे क्या स्टेटमेंट दी गई है? नो मैंगो इज़ ऑरेंज। अगर ये मेरा मैंगो है तो ये ऑरेंज है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन मुझे नहीं दिया गया। उसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे दी गई है, नो ऑरेंज इज़ एप्पल। कोई भी ऑरेंज एप्पल नहीं है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात कौन सी है? मुझे मैंगो और ऑरेंज का रिलेशन पता है, ऑरेंज और एप्पल का रिलेशन पता है, बट क्या मुझे मैंगो और एप्पल का रिलेशन पता है? मुझे मैंगो और एप्पल का रिलेशन नहीं पता। तो जब हमें किन्हीं 2 पोर्शंस में रिलेशन नहीं पता होता तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके बीच में 3 रिलेशंस आ सकते हैं। या तो वो दोनों बिल्कुल अलग रह सकते हैं जैसे यहाँ है, या तो वो इस तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। क्या ये जो वेन डायग्राम है वो इसके अगेंस्ट है? हाँ बिल्कुल है, बट क्या इसमें मैं स्टेटमेंट्स को कहीं गलत लिख रही हूँ? नो ऑरेंज इज मैंगो,
इस वेन डायग्राम से दिख रहा है, नो ऑरेंज इज एप्पल इस वेन डायग्राम से दिख रहा है, बट एप्पल और मैंगो के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसी तरह क्या मैं इन दो स्टेटमेंट्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि एप्पल और मैंगो मिलकर एक ही स्फीयर में फिट आ सकते हैं, और जब वो एक ही स्फीयर में फिट आएंगे तो उसकी डायग्राम जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी। बट मेन डायग्राम हमने यही वाली कंसिडर करके चलनी है। इनके बेसिस पे कंक्लूजन देखते हैं। मुझे फर्स्ट कंक्लूजन दिया है नो मैंगो इज एप्पल। अब मैंने आपको ऑल्टरनेटिव वेन डायग्राम से दिखा दिया कि एप्पल और मैंगो के बीच में रिलेशन तो हो सकता है, तो क्या हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि कोई भी मैंगो जो है वो एप्पल नहीं है? जब पॉसिबिलिटी लाई कर रही है तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते ऐसा, तो इस केस में ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम एप्पल इज नॉट मैंगो। इस वेन डायग्राम से मैंने देखा इस वेन डायग्राम से मैंने देखा कि एप्पल और मैंगो तो दोनों एक ही हो गए। कोई भी ऐसा एप्पल नहीं है जो मैंगो नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल मैंगोज हैं। डेफिनेटली सिर्फ वही चीज़ हमने कंसिडर करनी है जो हमें स्टेटमेंट्स में दी गई है। ये चीज़ मुझे स्टेटमेंट में नहीं दी गई कि कोई भी एप्पल जो है वो मैंगो नहीं हो सकता, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन भी क्या आएगा? गलत, क्योंकि अभी हमने वेन डायग्राम से देखा कि ऐसा पॉसिबल है कि हर एप्पल जो है वो मैंगो बन जाए। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर मैं देखती हूँ, सम ऑरेंजेस एप्पल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सम ऑरेंजेस एप्पल, ऑरेंज और एप्पल के बीच में मुझे रिलेशन पता है, नो का रिलेशन है। आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में हमने पढ़ा है कि सम और नो जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। अगर मुझे स्टेटमेंट में दिया गया है नो ऑरेंजेस एप्पल, तो सम ऑरेंजेस एप्पल क्या सही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ गलत। सम ऑरेंजेस एप्पल विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज। ऑरेंज एप्पल, आपको याद होगा हमने सम नॉट वाली स्टेटमेंट में हमने एक वेन डायग्राम ऐसी भी बनाई थी कि अगर पूरा ऑरेंज एप्पल नहीं है तो ऑरेंज का कुछ पार्ट जो है वो भी तो एप्पल नहीं होगा, है ना? तो मुझे कंक्लूजन में क्या दिया है? सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज। इस स्टेटमेंट से हमें दिख रहा है कि अगर पूरा ही एप्पल ऑरेंज नहीं है तो जो अगर मैं एप्पल का कुछ पार्ट भी ले लूँ तो वो भी तो ऑरेंज नहीं हो सकता। तो इस केस में ये कंक्लूजन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन में देखती हूँ, नो एप्पल इज ऑरेंज। ये अगेन मुझे ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया गया है, अगर कोई ऑरेंज एप्पल नहीं है तो कोई एप्पल भी तो ऑरेंज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं देखती हूँ, सम मैंगो इज नॉट एप्पल। अगेन मुझे एप्पल और मैंगो के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो आई एम नो टू जज कि एप्पल और मैंगो में क्या रिलेशन है। हो सकता है पूरा का पूरा एप्पल मैंगो हो जाए, हो सकता है कुछ एप्पल का पार्ट मैंगो हो जाए, हो सकता है एप्पल और मैंगो के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो। तो सम मैंगो इज नॉट एप्पल, तो मैं बोल ही नहीं सकती कि कोई भी मैंगो जो है वो एप्पल नहीं होता। तो इस स्टेटमेंट इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट जो है वो गलत रहेगी। अगर मुझे यहाँ दिया होता सम मैंगो इज एप्पल तो वो भी गलत रहता, क्योंकि मुझे क्या पता कि सम मैंगो एप्पल है या नहीं है ना? नेक्स्ट अगर मैं कंक्लूजन देखूँ, ऑल मैंगो इज ऑरेंज, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में ही दिया गया है दैट नो मैंगो इज ऑरेंज। नेक्स्ट कंक्लूजन में देखती हूँ, नो मैंगो इज ऑरेंज, ये मुझे स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए ये कंक्लूजन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन में देखती हूँ, सम ऑरेंजेस नॉट मैंगो, तो अगेन अगर पूरा का पूरा ऑरेंज मैंगो नहीं है तो ऑरेंज का कुछ पार्ट जो है वो भी मैंगो नहीं रहेगा, तो ये भी सही रहा। आई होप आपको पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों कंक्लूजन्स देखने आए हैं, बट स्टूडेंट्स ध्यान रखो हम अभी डेफिनेट कंक्लूजन्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डेफिनेट सॉल्यूशंस को और एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए कुछ इजी एग्जांपल्स करवाए ताकि आपको पता चले कि किन्हीं दो एंटिटीज़ में रिलेशनशिप किस तरह बिल्ड किया जाता है, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपके सामने कुछ और स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स हैं बोर्ड पे, तो चलिए
पहले देखते हैं ये वाली स्टेटमेंट। क्या दिया गया है मुझे, ऑल ए इज़ बी, और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है ऑल बी सी। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लूँगी। तो क्या कहती है मुझे ये, ऑल ए इज़ बी, इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल ए इज़ बी को। उसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखती हूँ, ऑल बी इज़ सी, ऑल बी सी अगेन ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ मैं, राइट और नॉट। तो मेरा बेसिक वेन डायग्राम जो है वो हमेशा ये रहेगा जब मुझे डेफिनेट कंक्लूजन्स को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन मुझे क्या कहता है, सम ए इज़ बी। तो मुझे बताओ, अगर ऑल ए इज़ बी है तो क्या सम ए इज़ बी राइट होगा या रॉन्ग होगा। मतलब अगर ए का पूरा पोर्शन जो है, सारा पोर्शन बी के अंदर लाई कर रहा है, तो ए का मैं अगर कुछ पोर्शन उठा लूँ तो वो भी तो बी के अंदर लाई करेगा ना। तो इसलिए ये कंक्लूजन राइट होगा या रॉन्ग, ये कंक्लूजन होगा राइट। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर मैं देखती हूँ, ऑल ए इज सी। ये डायग्राम में मैं देख पा रही हूँ कि सब पूरा का पूरा ए जो था वो बी के अंदर लाई कर रहा था, और पूरा का पूरा बी जो है वो सी के अंदर लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो मेरा ए है, क्या वो सी के अंदर लाई कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है, और इसलिए ये कंक्लूजन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर मैं देखती हूँ, सम सी इज़ नॉट बी। यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है। मुझे स्टेटमेंट्स में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नो की मैंने कहीं बात ही नहीं करी, तो मैं बता ही नहीं सकती कि सी का कुछ पार्ट बी हो सकता है, नहीं, क्योंकि ऑल बी इस सी को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। अगर मैंने इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, इसी वेन डायग्राम को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस केस में ये स्टेटमेंट सही रहा, सम सी इज़ नॉट बी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया बिकॉज पूरा का पूरा सी जो था वो बी के साथ मिल गया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत आएगा। नेक्स्ट अगर मैं स्टेटमेंट देखती हूँ, सम सी इज़ ए, तो ये पूरा का पूरा सी है, तो क्या सी का कुछ पार्ट ए है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये वाली वेन डायग्राम भी अगर आप कंसिडर करते हो, अगर ये पूरा सी है तो क्या सी का कुछ पार्ट ए है? ये पार्ट जिसको शेडेड पोर्शन मैं मान रही हूँ, तो वो क्या पार्ट, वो सी का वो पार्ट है जो ए बी बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है, ऑल सी इज़ ए, तो क्या आप इस वेन डायग्राम को देख के स्टेटमेंट को सही बोल सकते हो? ए तो सिर्फ एक ये छोटा सा पोर्शन है, इसके बाहर जो सी है क्या वो ए का पोर्शन है? वो पोर्शन ए का नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ में जाके अगर मैं देखूँ तो मैं तो ऐसा पॉसिबल है कि पूरा का पूरा सी जो है वो ए हो। किस कंडीशन में? ऑल ए इज़ बी को अगर मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर उसके बाद ऑल बी इस सी को भी मैंने इसी तरह रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस केस में जो पूरा का पूरा सी है वो ए के अंदर चला जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंक्लूजन्स में पॉसिबिलिटी के बारे में बात की गई है या डेफिनेटली पूछा गया है। अगर डेफिनेटली पूछा गया है तो उस स्टेटमेंट को हमेशा सही होना पड़ेगा करेक्ट मार्क करने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं। अब देखो इस स्टेटमेंट में और उस स्टेटमेंट की वेन डायग्राम में कितना डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मुझे बोला गया है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। दूसरी तरफ मुझे बोला जाता है ऑल ए इज सी। सॉरी, आई ड्रू इट रॉन्ग। ऑल ए आर बी किस तरह आएगा? ऑल ए आर बी। दूसरी जगह मुझे बोला जाता है ऑल ए सी, तो मुझे वो किस तरह ड्रॉ करना है ताकि पूरा का पूरा ए जो है वो सी के बीच में आ जाए। इसको थोड़ा सा नीटली ड्रॉ करते हैं। अगर ये ए है और ये बी है, इसको मैंने अपना सी मान लिया, तो ये वेन डायग्राम जो है वो इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ए का जो पूरा का पूरा ए बी के पास भी है और पूरा का पूरा ए सी के पास भी है। जो ये शेडेड पोर्शन है वो इन दो स्टेटमेंट्स की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चलिए कंक्लूजन्स पे देखते हैं। कंक्लूजन पहला पूछा गया है नो सी इज़ बी। तो क्या नो सी इज़ बी का मतलब है ये?
तो क्या इस वेन डायग्राम को देख के आपको लग रहा है कि ये वेन डायग्राम सही है? नहीं, क्योंकि जब हम इस तरह वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो सी और बी का कुछ पोर्शन आपस में मिक्स हो रहा है, तो इस केस में इस स्टेटमेंट का आंसर क्या रहेगा? गलत। नेक्स्ट कंक्लूजन मुझे पूछा जाता है सम सी इज बी, कि कुछ सी जो बी भी है। तो इस वेन डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम सी इज बी, तो ये भी सही रहेगा। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है सम ए इज बी। तो अगर ऑल ए इज बी मुझे गिवन है कि ऑल का सारा पोर्शन जो है वो बी में लाई कर रहा है, तो ए का कुछ पोर्शन जो है वो भी तो बी में लाई करेगा, तो इस कंडीशन में भी ये स्टेटमेंट जो है वो सही कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं सम सी इज ए। तो ऑल ए सी मुझे दिया गया था, तो ये सी का जो ये पोर्शन है वो ए के बीच में लाई कर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि सी का पोर्शन कुछ ए ने पकड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये कंक्लूजन भी सही आएगा। नेक्स्ट मुझे दिया गया है सम बी इज नॉट सी। तो मुझे बताओ, क्या आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि बी का कोई पोर्शन जो सी नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये ही मेरा सी है, तो इस पोर्शन में क्या कुछ ऐसा पोर्शन बचा जो बी का सी में नहीं आएगा? नहीं बचा। तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं वो हमेशा गलत आएंगे। अगर आपको स्टेटमेंट में नेगेटिविटी नहीं दी गई है तो आप कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन को करेक्ट मार्क करके नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन में देखूँ ऑल सी इज बी। तो इस डायग्राम से क्या ऑल सी इज बी करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि सी का जो ये पोर्शन है वो बी में नहीं आ रहा, तो ये कंक्लूजन भी रॉन्ग कंसिडर होगा। नेक्स्ट मुझे बोला गया है सम ए सी। तो जब ऑल ए इज सी मुझे गिवन है ऑलरेडी, ए का सारा पोर्शन सी में है, तो सम ए इज सी भी सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक स्टेटमेंट के बेसिक कंक्लूजन्स थे जो आपको पता होने चाहिए कि किस कंडीशन में सही मार्क करने हैं और किस कंडीशन में गलत मार्क करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट कंक्लूजन्स को अलग से पढ़ेंगे और उसके बाद पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन्स को अलग से पढ़ेंगे और उसके बाद हम ईदर और भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।